नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकेंगे प्रचार, फोटोग्राफी पर भी लगी रोक। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नियमावली निर्धारित की है। इसके तहत मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर कोई प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं मतदान स्थल पर फोटोग्राफी पर भी रोक है। हेमंत सोरेन पर सरकार पर बरसे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, बोले झारखंड में जनता के पैसों की मची है लूट। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार काम नहीं कर रही है। राज्य सरकार जनता की कम अपने परिवार की चिंता ज्यादा करती है। राज्य में चारों तरफ जनता के पैसों की लूट मची हुई है। राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। गाँवों का विकास भाजपा सरकार ने किया है। PMGSY से गांव में पहुंच पथ बनाया गया, गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई। रांची के अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में सांसद मद की विभिन्न योजनाओं का रविवार को शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर वे बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले झारखंड में सिर्फ खतियानी ही बने शिक्षक, इसके लिए बनाएंगे नियमावली। राज्य में 1932 के खातियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के आधार पर ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य में प्रस्तावित स्थानीयता और नियोजन लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षक नियुक्ति के प्रावधान में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में केवल बिहारी शिक्षक बनते हैं तो झारखंड में भी केवल खतियानी ही शिक्षक बनेंगे। हमारे सरकार ने 3rd व 4th ग्रेड की नियुक्ति को 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति से जोड़ा है। विधानसभा से इसे पारित कर दिया गया। इसे लागू करने की प्रक्रिया पूरी होने तक नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी। ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा कि इस दौरान ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाए जो इस प्रावधान के तहत नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी यह कहने का मौका नहीं देंगे कि हमारी नीति के अनुरूप नियुक्ति नहीं हो रही है। झारखंड में बिना नक्शे के बने भवन होंगे नियमित, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। राज्य भर में बिना नक्शे के बने यानी अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक 31 दिसंबर 2019 के पूर्व निर्मित आवासीय और गैर आवासीय या व्यावसायिक भवनों का नियमितीकरण किया जाएगा। नियमित किए जाने वाले भवनों पर बिल्डिंग बायलॉज में किए गए प्रावधान लागू नहीं होंगे। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले G+3 भवनों को इसके तहत नियमित किया जाएगा। इसके लिए 500 वर्ग मीटर से कम प्लॉट का प्लिंथ क्षेत्र 100% और 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट का प्लिंथ क्षेत्र 75% या 500 वर्ग मीटर दोनों में से जो भी कम होना चाहिए। पलामू में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 8 क्रशर संचालकों पर प्राथमिकी हुई दर्ज। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित पलामू जिला में खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन पदाधिकारी अनंत कुमार ने 8 क्रशर को सील कर दिया। 5300 CFT बोल्डर, 22,500 CFT स्टोन व 1300 CFT डस्ट को जब्त कर लिया गया और 8 क्रशर संचालकों पर पांकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये सभी क्रशर पांकी थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्से में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे। नए इंटर कॉलेज व हाई स्कूल खोलने के लिए 50 डिसमिल जमीन पर्याप्त, शिक्षा मंत्री। झारखंड में नए इंटर कॉलेज और हाई स्कूल खोलने के लिए आवश्यक जमीन के मानक को कम किया जा रहा है। अब कम जमीन पर भी इंटर कॉलेज लेकर हाई स्कूल तक खुल सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश के बाद इसका प्रस्ताव तैयार हो रहा है। प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति के लिए भेजा जाएगा। मंत्री परिषद से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा। झारखंड में लंबी स्किन डिजीज को रोकने की कवायद, राज्य सरकार ने गॉट पॉक्स वैक्सीन के 8,90,000 डोज खरीदे। झारखंड राज्य पशुपालन विभाग ने लंपी स्किन डिजीज को रोकने के बेहद कारगर साबित हुए गॉट पॉक्स वैक्सीन की 8,90,000 डोज की खरीद की है और हर जिले को प्रथम चरण में 35,000 वैक्सीन भेजा जाएगा, जिसे पशुपालक जिला या प्रखंड पशुपालक पदाधिकारी से संपर्क कर अपने गाय और भैंस को दिलवा सकते हैं। रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक डॉक्टर विपिन महाथा ने बताया कि राज्य में 2 महीने पहले लंपी स्किन डिजीज ने दस्तक दी थी और अब यह कमजोर पड़ रहा है।
चुनाव आयोग बोला गुजरात में 3 नवंबर से अब तक 61 करोड़ से अधिक मूल्य के ड्रग्स किए गए जब्त। चुनाव आयोग ने बताया कि 3 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक 61 करोड़ से अधिक मूल्य के 817 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इस दौरान 51 अवैध हथियार और 274 गोला बारूद जब्त किए जाने के साथ 29 मामले भी दर्ज हुए हैं। 1 अप्रैल 2023 से दिल्ली एम्स में स्मार्ट कार्ड से पेमेंट करने की सुविधा होगी शुरू। दिल्ली एम्स में 1 अप्रैल 2023 से कार्ड यूपीआई के अलावा स्मार्ट कार्ड के जरिए पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। बकौल एम्स नए और पुराने मरीजों के ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट आईडी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ABHA आईडी बनाने की सुविधा के लिए नए काउंटर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होंगे। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट कल से अगले 6 महीने के लिए हुए बंद। उत्तराखंड स्थित भगवान बद्रीनाथ कपाट को शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे से अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया। कपाट बंद होने से पहले मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नमूदरी ने स्त्री वेश धारण कर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में स्थापित किया। इस साल बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड संख्या में कुल 17,65,649 तीर्थयात्री आए। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ाया टोकन मिल्क का दाम। फुल क्रीम दूध भी हुआ महंगा। मदर डेयरी ने उत्पादन लागत के वृद्धि का हवाला देते हुए दिल्ली NCR में टोकन मिल्क की कीमत 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर 50 रुपया प्रति लीटर कर दी है। वहीं फुल क्रीम मिल्क की कीमत 1 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर 64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। सोमवार से लागू हुई। हालांकि फुल क्रीम मिल्क के आधा लीटर के पैकेट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राशन कार्ड दत्ता की जगह कुत्ता लिखा होने पर बंगाल में शख्स ने भौंक कर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिले में एक शख्स ने उसके राशन कार्ड में सरनेम दत्ता की जगह कुत्ता लिखा होने पर स्थानीय वीडियो के सामने भौंक कर विरोध जताया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स ने अपना सरनेम बदलवाने के लिए प्रशासन के पास कई बार गुहार लगाई लेकिन नाम नहीं बदला गया था।